दिन में बनाया? 6 दिन में अंदर जमीन और आसमान को अल्लाह ने पैदा किया। और सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए जमीन पर उस जगह को बनाया कि जहां पर आज बैतुल्लाह है। क्या है? बैतुल्लाह, खाना काबा। और जिस तरह से अल्लाह ताला ने खाना काबा को बनाया, उसी तरह अर्श पर आसमान में बैतुल मामूर है। क्या है? बैतुल मामूर। जिस तरह जमीन पर खाना काबा का तवाफ इंसान करते हैं, उसी तरह अर्श पर बैतुल मामूर का तवाफ फरिश्ते करते हैं। अल्लाह ताला ने खाना काबा को जब तामीर फरमाया हजरत जिब्राइल के जरिए, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाई और फिर उनकी औलाद तामीर कर दी गई, यहां तक कि सब कुछ बन गया। तब अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों से, ए फरिश्तों, अब मैं जमीन पर अपना नायब और अपना खलीफा पैदा करूंगा। अल-वाक़िया मुख्तसर। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन से मिट्टी को जमा करो। जमीन से मिट्टी जमा की गई मुख्तलिफ अलग अलग जगहों से। जमीन से काली, गोरी, लाल, हरी, यानी जो जो कलर की मिट्टी थी वो तमाम मिट्टी को जमा किया। और जब उन तमाम मिट्टी को जमा किया अल्लाह ताला ने, तो 40 दिन तक उस मिट्टी का गारा बनाकर अल्लाह ने रख दिया। 39 दिन तक उस पर गमों की बारिश हुई। कितने दिन तक? 39 दिनों तक गमों की बारिश हुई। एक दिन खुशी की बारिश हुई। और उसी से हजरत इंसान को अल्लाह ने पैदा किया। आज ज्यादातर इंसान परेशान होता है, इसकी वजह यह है कि जब हमें मिट्टी में बनाया गया तब से ही परेशानी लिखी गई। मगर एक दिन खुशी का आता है, और वो दिन खुशी का कौन सा होता है कि जब हम जैसे गुनहगार खाना काबा का दीदार करते हैं। और यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। और उसी मिट्टी से अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया। हजरत आदम, आप देखो जितने भी लोग हैं मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में, कोई गोरा है, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई काला है, कोई सांवला है, तो हर जगह की मिट्टी जब मिलाई गई तो आज इंसान के रूप रंग भी मुख्तलिफ और अलग अलग नजर आ रहे हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत कामिला है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर आपको जिस मिट्टी से पैदा किया गया और जो मिट्टी रखी गई थी वो जगह आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा, जिस वादी को वादी नौमान कहते हैं। क्या कहते हैं? वादी नौमान। और वो वादी कहाँ है? बिल्कुल अरफात के पीछे। अरफात कहाँ है? जहाँ जबल रहमत। जबल रहमत कहाँ है? जहाँ हम जा रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। जहाँ हम जा रहे हैं। और इसी जगह पर आदम और हव्वा की मुलाकात हुई, और मुलाकात ही को अरफात कहते हैं। क्या कहते हैं? अरफात यानी मुलाकात का दिन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। उसके बाद दाहिनी पसली से हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ने पैदा किया। उसके बाद जो हुक्म दिया गया था कि जन्नत में हर चीज आपके लिए है, मगर एक चीज के आप करीब न जाएं। अल-वाक़िया मुख्तसर। आप उस गंदम के दाने के करीब हुए, आपने वो खाना खाया, वो खाया, और उसके बाद आप आसमान से जन्नत से जमीन पर नुज़ूल हुए। दोनों अलग अलग शहरों में उतारे गए। हजरत आदम श्रीलंका में और हजरत हव्वा जद्दा में। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, और 300 साल के बाद जब आपने अपनी दुआ में वसीला बनाया नाम मोहम्मद को, क्या बनाया? वसीला बनाया नाम मोहम्मद को। अल्लाह ताला ने नाम मोहम्मद के वसीले से आपकी दुआ को कबूल फरमाया। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका से पैदल चल के हज के लिए आए, और जद्दा से हजरत हव्वा आई, और दोनों की मुलाकात वापस मैदान अरफात में हुई, जहां पर आज हम जा रहे हैं। और उसी मैदान को मैदान अरफात भी कहते हैं। और यही वो जगह है कि एक दिन यहीं पर रोज़े महशर होगा, और वो हिसाब और किताब का दिन होगा। हर शख्स को अपने गुनाहों का, अपनी जिंदगी का हिसाब देना होगा। वो रोज़े महशर यहीं पर होगा, और वो मकाम ऐसा होगा कि जिसको देखने के लिए बड़े बड़े अंबिया किराम भी मौजूद होंगे, मगर सबसे आला और ऊंचा और दर्जाए फजीलत पर अगर किसी का मकाम होगा तो वह हमारे नबी होंगे। अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत फरमाते हैं, अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। नाराए तकबीर, नाराए सलाम।
तो ये रोज़े महशर का दिन होगा और रोज़े महशर में तमाम अंबिया किराम होंगे, तमाम गुनहगार उम्मत होगी। हर नबी के पास तशरीफ ले जाएंगे, हर नबी कहेगा कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मगर जब हम जैसे गुनहगार जाएंगे मुस्तफ़ा की बारगाह में, हुजूर कहेंगे ए उम्मती गम न कर, अल्लाह ताला ने मेरे जिम्मे शफाअत रखी है। और हर दीवाना जब दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो जाएगा तो उस दीवाने का इश्क कहेगा कि हजरत नूह को मौजों में किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फो नजारा मिल गया, अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया और हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। ये मोहब्बत है। तो ये रोज़े महशर का दिन जहाँ पर कायम होगा उसी जगह को अरफात कहते हैं। और अरफात में जो भी दुआ मांगी जाती है अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करता है। जो भी जायज और हलाल ख्वाहिशात की दुआएं की जाती है मौला ताला उन दुआओं को कबूल फरमाता है। तो हम जा रहे हैं अगली ज़ियारत में जो अरफात है, इंशाअल्लाह ताला हम ज़ियारत करेंगे। आप भी